बुलुगुल मराम के इस तहकीक से भी मुकर गए थे, लेकिन आज हम मुकरने नहीं देंगे क्योंकि दारुस्सलाम की छपी हुई किताब है प्लस मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की इसकी समझ लीजिए शरह है। तो आइए इसी के ऊपर चलते हैं इस मामले को समझने के लिए कि जनाब ये समझ लीजिए 738 नंबर या 738 नंबर पेज है और ये समझ लीजिए जिल्द नंबर 2 है। ठीक है, जिल्द नंबर 2 के जब 738 नंबर पेज के ऊपर जाएं तो जिस वक्त हिंद का मामला आता है ना, हज़रत आयशा से जो रवायत है और ये बाबुन नफ़क़ात है, बाबुन नफ़क़ात के अंदर या नफ़क़े का हवाले से बयान आ रहा है। तो अबू सुफियान की बीवी जब नबी इस्लाम के पास हाजिर हुई ना कि जनाब के अबू, लिखा हुआ बाकायदा, हम पहले यहाँ से पढ़ देते हैं आपके सामने कि अल्लाह के रसूल, अबू सुफियान एक कंजूस आदमी है, मुझे वो सिर्फ इतना खर्च नहीं देता जो मेरे और मेरे बच्चों के लिए काफ़ी हो, मगर ये कि मैं पोशीदा तौर पर कुछ ले लूँ तो ऐसा करने में मुझे कुछ गुनाह होगा। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया भले तरीके से तुम इतना माल ले सकती हो जो तुम्हारे बच्चों के लिए काफ़ी हो। ठीक है, ये हमने नहीं अबू सुफियान को या इन लोगों को किसी को भी कंजूस नहीं लिखा, ये दारुस्सलाम के तर्जुमे में लिखा जा रहा है जो कि समझ लीजिए इस्लाम कबूल करने के मामले के ऊपर ये हिंद नबी अलैहिस्सलाम के पास हिंद बिन्त उतबा आई। ठीक है, अब ये तो हदीस आ गई, आगे शरह क्या करते हैं। शरह के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें बयान करने के बाद ना नीचे पहुँचते हैं तो कहते हैं कि जनाब इसने यानी रावी के हवाले से कहते हैं हिंद बिन उतबा बिन रबिया बिन अब्द शम्स जो है ना, इसने फ़तह मक्का के मौके पर अपने शोहर अबू सुफियान के दायरा इस्लाम के में दाखिल होने के बाद इस्लाम कबूल किया। यानी अबू, ये भी एक वाक़या है बाकायदा, ये भी आप पढ़िएगा, ये वाक़या भी बड़ा ही ऐसा है कि अबू सुफियान इस्लाम कबूल करके जब घर गया तो क्या मामला इसकी बीवी ने इसके साथ किया। ठीक है, तो खैर अबू सुफियान के दायरा इस्लाम के कबूल करने में वाला मामला और इसका वजह क्या है आगे सुनते चाहिए। वो कहते हैं इसने फ़तह मक्का के मौके पर अपने शोहर अबू सुफियान के दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद इस्लाम कबूल किया। इसका वालिद उतबा और चचा शैबा और भाई वलीद, तीन मेन रिश्तेदार, कौन, वालिद, चचा और भाई, तीन मेन रिश्तेदार इसके ग़ज़वा बदर के रोज़ कत्ल हुए थे और ये वाक़या इसकी तबीयत पर बड़ा शाक गुजरा। यानी इसके तीन ये बड़े रिश्तेदार, भाई भी, बेटा भी और इसका बाप भी, जब कत्ल हो गए बदर में तो ये वाक़या इसकी तबीयत पर बड़ा शाक गुजरा। बस जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद किए गए तो इसने यानी हिंद ने इनका पेट चाक करके कलेजा निकाल कर चबाया मगर निगल ना सकी और बाहर फेंक दिया। 14 हिजरी को मुहर्रम में वफ़ात हुई। ठीक है, इसकी और इसके अलावा भी मुख्तलिफ सनों का जिक्र है। ये समझ लीजिए आपके सामने हमने एक वाक़या बयान कर दिया जिसके अंदर बाकायदा सफ़ीउर रहमान मुबारक